बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टांका स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं लेडीज़ पैंट ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग और स्टिचिंग। उसके साथ साथ आपके लिए ये वाला डिज़ाइन भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी पिन टक्स और बेल के साथ कि किस तरह हम गुम करके पाइंचे में लेस लगा सकते हैं और डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अच्छा, इस ट्राउज़र की ख़ास बात यह है कि ये कोई हमने रिवायती अंदाज में नहीं काटना। इसकी कटिंग बहुत ही आसान है, नए तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। मैं पहले भी आपको कई ट्राउज़र बना के दिखा चुकी हूँ, वीडियोस मेरे चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन आज की जो वीडियो है ये बहुत ही आसान होने वाली है, इसकी कटिंग भी और इसकी स्टिचिंग भी। तो जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी बहुत कारआमद साबित होगी और जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए भी ये कटिंग बिल्कुल नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ट्राउज़र की कटिंग के लिए मैं आपको बताती चलूँ कि जो इसका फ्रंट है वो अलग कटता है और बैक के दोनों पार्ट अलग कटते हैं। तो सबसे पहले फ्रंट काटने के लिए हमने ट्राउज़र को डबल फोल्ड करके इस तरह बिछा लिया है। कनी वाली साइड मेरी तरफ है, फोल्डिंग वाली साइड आगे की तरफ है। तो इसकी लेंथ हमें तैयार चाहिए 38 इंच। ये मीडियम साइज़ पे मैं स्टिच कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसमें ऊपर की तरफ 2 इंच का निशान लगा के लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इलास्टिक लगाने के लिए हमें चाहिए होता है। तो ये देखें, मैंने इसमें 2-2 इंच की इस तरह से एक लाइन खींच ली है। अब हम यहाँ से नीचे तक 38 इंच हमें तैयार चाहिए, तो मैं 3 इंच एक्स्ट्रा करके 41 इंच पे निशान लगाऊंगी। 1 इंच इसमें डिज़ाइनिंग के लिए जाएगा और 2 इंच हमें फोल्डिंग के लिए चाहिए होगा। अच्छा, इस ट्राउज़र में हमने कोई सेंटर वगैरह नहीं बनाना, ना ही किसी एक्स्ट्रा तरीके का इस्तेमाल करना है। हमने नीचे यहाँ पर, जहाँ पर मेरी उंगली आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर 3.5 इंच का एक निशान लगाना है। ये इस ट्राउज़र का शेप देने के लिए हम कर रहे हैं। और एक निशान यहाँ ऊपर की तरफ 1 इंच का लगाना है। तो यहाँ से हमने इस निशान को नीचे 3.5 इंच वाले निशान से स्केल की मदद से मिला देना है। तो यहाँ पर मैं सीधा वाला ही स्केल इस्तेमाल कर रही हूँ। आमतौर पर दूसरे वाले स्केल से शेप दिया जाता है, जिससे जो है ट्राउज़र की शेप मज़ेदार नहीं आती। तो आप ये वाला तरीका मेरे कहने पे एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें, तो आपके ट्राउज़र की जो फिटिंग है वो बिल्कुल अलग ही आएगी। तो ऊपर वाला जो 1 इंच का निशान था उसे हमने नीचे वाले 3.5 इंच के निशान से इस तरह मिला दिया है। बिल्कुल ये नॉर्मल वाला स्केल है, इससे मैंने इसको लाइन को ड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारा साइड वाले साइड की एक जो साइड होती है ट्राउज़र की, एक आसन वाली साइड होती है, एक दूसरी साइड होती है, तो वहाँ की मार्किंग हमारी ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, ऊपर आसन की मार्किंग करेंगे। तो ये देखें, यहाँ पर हमने इस लाइन को खींचने के बाद अब यहाँ पर आसन के लिए निशान लगाएंगे 13 इंच का। तो 13 इंच हमने वहीं से रखना है जहाँ पर हमने इलास्टिक के लिए मार्जिन छोड़ा था। तो यहाँ पर हम 13 इंच की मार्किंग कर लेंगे आसन के लिए। ये नॉर्मल मीडियम साइज़ में बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर हमने जो लाइन खींची थी वहाँ से 13 इंच आगे की तरफ चौड़ाई का निशान लगाएंगे। ये मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। और 13 इंच के बाद 2 इंच अंदर आके यानी 11 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और ऊपर भी हम यहाँ पर 11 इंच का निशान लगा लेंगे। तो ये हो गया हमारा आसन, फ्रंट का आसन इस तरह से। अब यहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ पर हम हल्की सी गोलाई देंगे, ये बड़ी ज़रूरी होती है। इससे आपके ट्राउज़र की फ़िटिंग बिल्कुल परफेक्ट आती है। ट्राउज़र उठने बैठने में खिंचता नहीं है और जल्दी फटता भी नहीं है। तो हमने आसन की मार्किंग कर ली। अब हम यहाँ पर पाइंचे की मार्किंग करेंगे। तो पाइंचा मुझे चाहिए इसमें 6.5 इंच, तो यहाँ पर मैंने 6.5 इंच पे निशान लगा लिया। अब ये 3 इंच एक्स्ट्रा मैंने जो मार्जिन छोड़ा था फोल्डिंग का और डिज़ाइनिंग का, यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। अब हम स्केल लेंगे और स्केल की आप देखें कौन सी वाली साइड में रख रही हूँ। ये वाली साइड हमने रखनी है शेप देने के लिए, आगे वाली नहीं रखनी। तो आपने भी ऐसे ही स्केल को यहाँ रख कर सेट करना है और यहाँ से हमने एक और लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये देखें, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ली। अब ये जो फ्रंट साइड की हमारी सारी मार्किंग थी ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने जो मार्किंग की थी उस पर कटिंग करेंगे। उससे पहले एक ट्रिक और कि ये जो हमारे नीचे पाइंचे की तरफ मार्किंग है, इसको हमने देखें थोड़ा सा इस तरह बाहर की तरफ निकाल के ऐसे
ये करना है। ये करने का मकसद क्या है कि जब ये ऊपर की तरफ फोल्ड होगा तो ये ऊपर वाले पाइंचे के साथ बिल्कुल सही से सेट हो जाएगा। तो अब ये सारी जो मार्किंग कर ली है इस पर कटिंग करते हैं जल्दी से। इसके साथ साथ मेरी गुजारिश है कि जो लोग मेरे चैनल पे पहली दफ़ा हैं, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए नए वीडियोस मेरे जो आते हैं वो आप देख सकते हैं। मैंने अपने चैनल पे गले के डिज़ाइन, ट्राउज़र्स के डिज़ाइन और शर्ट्स के डिज़ाइन बहुत सारे वीडियोस डाले हैं, बच्चों के कपड़ों के भी, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो हमने आसन वाली साइड से तो बिल्कुल मार्किंग पे काटा है और ये वाली जो साइड है जो मैं अब काट रही हूँ इसमें आधा इंच एक्स्ट्रा रखकर स्विंग अलाउंस फिर हमें कटिंग करनी है। तो बस आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ के हमने इसकी कटिंग कर ली और दूसरी साइड से जो मार्किंग की थी बिल्कुल उसी पर कटिंग की है। तो ये हो गई हमारी फ्रंट साइड की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इसी के मुताबिक बैक साइड की कटिंग करेंगे, लेकिन बैक साइड हमारी 2 इंच बड़ी होती है। अब कैसे बड़ी होती है वो आप देखते जाएं कि बैक साइड के लिए भी मैंने वैसे ही कपड़ा बिछा के रख लिया है जैसे फ्रंट के लिए बिछाया था। अब हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर 2 इंच का निशान लगाएंगे, क्योंकि बैक साइड हम 2 इंच बड़ी काटते हैं ऊपर से भी और साइड से भी। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 इंच की मार्किंग करेंगे। उसके बाद हमने जो फ्रंट साइड काटी थी उसको इस तरह इसके ऊपर सेट करके रखेंगे। तो बैक साइड हमने 2 इंच एक्स्ट्रा काटनी है। तो एक्स्ट्रा ज़रूरी नहीं है कि आप आसन वाली साइड से ही काटें, आप इस वाली साइड से भी 2 इंच एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो ये देखें, इस वाली साइड से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा करके ही ऊपर वाली साइड को रखा है। तो ये वाली जो साइड है यहाँ पर हम 2-2 इंच आगे करके नीचे वाले जो पार्ट है उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो जहाँ से हमारे फ्रंट साइड वाली कटिंग हुई हुई है ट्राउज़र की पाइंचों की, वहाँ से हम 2-2 इंच एक्स्ट्रा आगे रखकर नीचे वाले कपड़े पर इस तरह से निशान लगा लेंगे और फिर इस पे लाइन खींचकर इसकी मार्किंग कर लेंगे। तो ये देखें, यहाँ से हमने 2-2 इंच बढ़ा के इसकी कटिंग कर ली। पहले भी मैं आपको कई ट्राउज़र सिखा चुकी हूँ जिसमें हम आसन की साइड से 2 इंच बढ़ाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप आसन की साइड से ही बढ़ाएं, आप इस साइड से भी बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बस सबसे पहले हमने इसकी सारी 2-2 इंच बढ़ा के मार्किंग कर ली। अब हमने यहाँ पर हम बिल्कुल सेम रखेंगे। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि उस साइड से बिल्कुल मिला के रखा है। अच्छा, यहाँ पर हमने एक चीज़ और करनी है बैक साइड वाले ट्राउज़र में, कि जो आसन वाली साइड है यहाँ से हम थोड़ी आड़ी कटिंग करते हैं। देखें कैसे मैंने स्केल रखा है, इस तरह से आड़ा करके। तो आपने भी बिल्कुल यही कटिंग करनी है। इससे क्या होता है, उठने बैठने में आपका ट्राउज़र ऊँचा नीचा नहीं होता और ना ही जल्दी फटता है। जैसे नमाज़ वगैरह पढ़ी जाती है तो उसमें आप कोई ट्राउज़र परेशान नहीं करेगा। तो आपने जब भी कटिंग करनी है आपने इसी तरह से बैक साइड की कटिंग करनी है। तो ये आसन वाली साइड से बिल्कुल ऊपर वाली साइड के साथ काटा, फिर यहाँ से हमने इसको आड़ा काटा और इस साइड से हमने जो 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग की थी वहाँ पर हमें इसकी कटिंग करनी है। तो ये जो 2 इंच एक्स्ट्रा हमने किया है ये बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के लिए होता है। इसमें से हमारा स्विंग अलाउंस भी निकल आता है और हमारा ट्राउज़र जो है वो बिल्कुल पैंट स्टाइल में बन के तैयार होता है। तो ये देखें, यहाँ से बिल्कुल जो 2-2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के मार्किंग की थी उसकी कटिंग की, नीचे से हमने बिल्कुल बराबर कटिंग करनी है और इस साइड से हमने ऊपर वाली साइड के साथ साथ इसकी कटिंग करके इसको कंप्लीट करना है। तो ये है मेरे पास प्लेन ट्राउज़र जिसकी पाइंचे पे हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे। तो कंप्लीट हो गई है इसकी कटिंग। अब करते हैं इसकी स्टिचिंग। तो ये देखें, पाइंचे जो हमने काटे थे उसमें हमने छोटे छोटे इस तरह से कट लगाने हैं ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें तो ये बिल्कुल बराबर से फ़ोल्ड हो। तो चलिए इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। पहला स्टेप ये होता है कि आपने सबसे पहले फ्रंट के आसन को इस तरह जोड़ना है जैसे ये रखा हुआ है, बस इसी तरह आपने इस पर सिलाई लगानी है, फ्रंट पे अलग बैक पे अलग, और सिलाई आपने डबल लगानी है ताकि आपका ट्राउज़र मज़बूत रहे। तो ये देखें, मैंने फ्रंट और बैक पे दोनों के आसन जोड़ के इस तरह से इनको तैयार कर लिया है। अब ये देखें, बैक साइड को बिछाया, इसके ऊपर इस तरह से फ्रंट साइड को रखा और अब हम इसमें साइडों की सिलाई लगा के इसको बंद कर लेंगे। साइडों से दोनों साइडों पे हमने जैसे हाफ इंच का स्विंग अलाउंस छोड़ा था, बस वहाँ पे हम इसकी सिलाई लगा के इसको बंद करेंगे। तो ये देखें, साइडों से भी इसकी सिलाई लग चुकी है।
अब लास्टिक हम सबसे एंड में लगाएंगे, उससे पहले हम इसके पाइचों की डिज़ाइनिंग करेंगे लेसेस के साथ। ये मेरे पास एक जॉइंट लेस है, सेंटर लेस, और एक ये लेस है जो हम किनारे पे लगाएंगे। तो ये लेसेस हमें किस तरह लगानी है उससे पहले हम ज़रा इसकी सेटिंग कर लेते हैं, पिन-टक्स वगैरह को बिठा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो 2 इंच मार्जिन छोड़ा था फोल्डिंग का, उसको इस तरह फ़ोल्ड करके इस पे आयरन करके इसको पहले सेट कर लेंगे। तो इस तरह की कोई भी आपको डिज़ाइनिंग करनी हो पिन-टक्स वगैरह की, स्लीव्स पे, दामन पे, कहीं भी, तो आपने सबसे पहले आयरन के साथ इसको तैयार कर लेना है। इससे आपको डिज़ाइनिंग करने में भी आसानी होती है, आपका वक्त बचता है, और आखिर में जो आपकी डिज़ाइनिंग का फ़ाइनल लुक आता है वो बिल्कुल अलग ही आता है। तो थोड़ी मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर आपका जो भी कपड़ा होता है वो बहुत प्यारा बन के तैयार होता है। और एक ट्रिक आप याद रखिएगा कि आप प्लेन ट्राउज़र पे जब भी डिज़ाइनिंग करें तो उसी कलर की बेल या उसी कलर की चीज़ें लगाकर करें तो उसका लुक बहुत अच्छा आता है, बिल्कुल ब्रांडेड स्टाइल में। तो मैंने नीचे फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर 1.5 इंच के फासले पर पहली पिन-टक्स के लिए फ़ोल्ड किया और उस पर इस्तरी कर ली। फिर आधे इंच से ये पिन-टक्स देकर मैंने इस पे आयरन किया है। तो ये टोटल 4 पिन-टक्स तैयार हो गई। 4 पिन-टक्स के बाद फिर 1.5 इंच का फासला देके एक मैंने क्रीज़ बनाई है जहाँ पर मैं अपनी सेंटर लेस लगाऊंगी। तो टोटल ये 4-4.5 इंच का हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो हमने पिन-टक्स के लिए इस्तरी की थी और इस पर क्रीज़ बनाई थी, हम वो उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो पिन-टक्स की सिलाई आपने बिल्कुल हल्के हाथ के साथ लगानी है, और बखिया ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो, नॉर्मल बखिए के साथ हमने इस पर सिलाई लगानी है। तो ये देखें, इस तरह से एक पिन-टक्स हो गई। बाकी भी हम इसी तरह सिलाई लगा के कर लेंगे, बाद में इनको आयरन से दोबारा सेट करेंगे। उससे पहले हम सबसे नीचे वाली बेल लगाते हैं। तो इस बेल को लगाना बहुत आसान है, लेकिन इस बेल को हमने गुम करके लगाना है ताकि हमारा ट्राउज़र जो है वो बड़ी सफाई के साथ बने। तो बेल की सीधी साइड नीचे की तरफ है, उल्टी साइड ऊपर की तरफ है, और इसको इस तरह से जो हमने क्रीज़ बनाई थी नीचे फोल्डिंग वाली, उस पर रख कर हमने इस पर सिलाई लगानी है किनारे किनारे की, यानी जितनी बेल शो करनी है वो बाहर छोड़कर बाकी हमने इस पर सिलाई लगा के इसको इस पर अटैच कर लेना है। तो ये नॉर्मल जो GPO की लेसेस होती हैं वो वाली लेस है। तो ये देखें, इस तरह से एक सिलाई लगाई। अब हम कपड़े को इस तरफ पलटेंगे और बैक साइड पे जो सिलाई शो हो रही है, इस सिलाई के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे, तो हमारी लेस जो है वो गुम हो जाएगी। तो बग़ैर पलटावे के जब आपने लेस को गुम करके लगाना हो तो ये तरीका बेस्ट होता है। 2 सिलाइयों में आपकी लेस जो है वो गुम होकर लग जाती है। तो ये देखें, इस तरह से बस सिलाई जो है वो बैक साइड पे शो हो रही है, उसी के ऊपर मैंने दूसरी सिलाई लगाई है। तो इस तरह से हमारी ये बेल गुम होके लग गई। तो ये देखें, जब हम इसको इस तरह फ़ोल्ड करेंगे तो ये देखें फ्रंट और बैक दोनों तरफ से गुम हो गई। अब इसको इस तरह फ़ोल्ड करके हम बैक साइड पे भी सिलाई लगा लेंगे। उससे पहले हम इसमें सेंटर लेस लगाएंगे। सेंटर लेस भी मैं आपको गुम करके लगाना बताऊंगी। अमूमन सेंटर लेस जो है वो कट लगा के लगाई जाती है, लेकिन उससे क्या होगा कि आपकी जो स्किन है वो अंदर से शो होती है। तो यहाँ पे मैं आपको वो तरीका बता रही हूँ कि जिससे आपकी स्किन भी शो नहीं होगी और आपकी लेस जो है वो गुम करके इसमें लग जाएगी और आपको कट भी नहीं लगाना पड़ेगा। तो जो मैंने क्रीज़ बनाई थी उस पर लेस को मैंने सीधा रख के, सीधी साइड ऊपर की तरफ है, इस तरह इस पर सिलाई लगा ली है। तो ये तरीका आप स्लीव्स पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पैनल्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत आसान होता है और इसमें आपकी स्किन भी शो नहीं होती। तो ये देखें, ये सिलाई लगाने के बाद बैक साइड से इसको फ़ोल्ड करके यहाँ पे भी जो बैक साइड पे सिलाई शो हो रही है उस पे सिलाई लगाएंगे, तो आपकी जो ये लेस है ये गुम हो जाएगी और नीचे से आपकी स्किन भी नज़र नहीं आएगी और आपको कोई कटवट भी लगाना नहीं पड़ेगा। तो ये जो डिज़ाइन है, ये वाला जो पाइचे का डिज़ाइन मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, उसकी इंस्पिरेशन मैंने खाड़ी के एक ट्राउज़र से ली थी, जो कि बहुत बाज़ार में महंगे मिलते हैं, लेकिन देखें आप घर पे आसानी से इसे बना सकते हैं लेसेस के साथ। और प्लेन ट्राउज़र्स पे तो इस तरह के डिज़ाइन बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो एक साइड से हमने लेस को गुम कर दिया, अब ऊपर की साइड पे भी ऐसे ही पहले ऊपर एक सिलाई लगाएंगे, फिर नीचे से सिलाई लगा के इसको गुम कर लेंगे। तो ये डिज़ाइन आपका थोड़ा सा टाइम तो लेगा, आपकी मेहनत भी लगेगी, लेकिन अगर आप प्रिंटेड शर्ट के साथ प्लेन ट्राउज़र पे डिज़ाइन बनाते हैं तो आपके सूट पे बहुत प्यारा लगेगा।
तो सारी लेसेस लगाने के बाद हमने इनको जमाना है इस तरीके के साथ। तो आपने हल्का सा स्प्रे करना है पहले, फिर पिनटक्स पे और लेसेस पे इस तरीके करके उनको जमा लेना है। तो ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था जो अंदर की तरफ फ़ोल्ड होगा, इसको भी फ़ोल्ड करके हम आयरन कर लेंगे। ये देखें इस तरह से ही बैक साइड पे फ़ोल्ड हो जाएगा। तो सिलाई से पहले आपने इसको अच्छी तरह बिठा के इस पर आयरन करनी है, ताकि जब हम सिलाई करें तो फिनिशिंग के साथ इसकी सिलाई हो जाए। ये देखें बैक साइड पे इसको फोल्ड करके अब एक सिलाई यहाँ पर लग जाएगी, तो पाइचा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब फ्रंट पे भी हमने हल्का सा स्प्रे करना है प्लेट्स के ऊपर, पिनटेक्स के ऊपर, और हल्के हाथ के साथ इसको सेट करते हुए आयरन की मदद से इसके डिज़ाइन को बिल्कुल सेट कर लेना है। और पिनटेक्स का जो रुख है आपने नीचे की तरफ रखना है। तो ये देखें इस तरह से इस तरीके करके हमने इसे सेट कर लिया है। हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। बस ये वाली जो सिलाई है ये हम लगा लेंगे फोल्डिंग की। आप चाहें तो तुरपाई भी कर सकते हैं। तो ये देखें फोल्डिंग की सिलाई भी मैंने इसमें लगा ली। अब हमने ट्राउज़र को यहाँ से बंद कर लेना है। 6.5 इंच आपने इसमें पाइचा मैंने नापा था, तो उतना रख के आपने इसको बंद कर लेना है। तो देखें ट्राउज़र को मैंने बंद कर लिया। रुमाली की तरफ से आपने डबल सिलाई लगानी है ज़रूर। अब हम इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे। बहुत ही आसान तरीन तरीका ये है, कोई बच्चा भी आराम से इलास्टिक लगा ले, जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले ऊपर वाली साइड को हमने इस तरह से चारों तरफ से बारीक मोड़ लेना है। तो ये देखें इसको मैंने चारों तरफ से इस तरह बारीक मोड़ लिया। अब हमने लास्टिक लिया है जो कि 26 इंच मैंने लिया है और 1 इंच ये चौड़ा है। अब लास्टिक को इस तरह रख के यहाँ पर 2-3 सिलाइयाँ लगाएंगे, ताकि जब हम लास्टिक लगाते हुए इसको खींचें तो हमारी सिलाई ना निकले। तो कम से कम 3 सिलाइयाँ आपने ज़रूर इस पर लगानी है। ये तरीका बहुत आसान है, आपको बड़ों के शलवार में डालना हो या बच्चों की, इस तरीके से आप डालेंगे तो आपका लास्टिक बड़ी जल्दी डल जाएगा और कोई आपसे इसमें गलती भी नहीं होगी। तो ये देखें लास्टिक को हमने इस तरह गोलाई में सी लिया। अब हम इसको 2 इंच वाला जो मार्जिन था वहाँ रखेंगे और यहाँ इसको फोल्ड करेंगे। कपड़ा थोड़ा सा आगे करके रखेंगे ताकि जब हम सिलाई लगाएं तो हमारी सिलाई जो है वो कपड़े पर आए, लास्टिक पर ना आए। तो बस लास्टिक को अंदर करके अब इस पर सिलाई लगाना शुरू करेंगे। तो ये देखें हमने कपड़े को पहले ही बारीक फ़ोल्ड कर लिया था, तो अब हमें डबल फोल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बस इस तरह हम लास्टिक को अंदर की तरफ सेट करते चले जाएंगे और इसमें सिलाई लगाते चले जाएंगे। तो ये हमारा लास्टिक जो है वो सारा इसके अंदर एडजस्ट होता चला जाएगा। लास्टिक अगर आपका ख़त्म होने लगे तो आप उसको खींच के आगे की तरफ लाएँ और पूरी गोलाई में इसी तरह घुमा घुमा के लास्टिक को एडजस्ट करके लगा लें। तो लास्टिक लगाने की मैंने अलग से भी वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो के लिंक्स दे दूँगी, जिसमें मैंने फ्रंट प्लेन और बैक लास्टिक भी बताया है, नॉर्मल लास्टिक लगाना भी बताया है। लेकिन इस वीडियो में मुझे पूरी आपको कटिंग और स्टिचिंग बतानी थी, तो मैंने लास्टिक भी आपको इसमें लगानी सिखाई है। तो ये देखें इस तरह से खींच के पूरा लास्टिक हम इसके अंदर लगा के सी लेंगे। और कहीं कहीं अगर आपको प्लेट देनी हो छोटी सी, तो आप इस तरह चुन्नट दे के इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसी मसले की बात नहीं होती, बड़ी आसानी से इलास्टिक लग जाता है। तो पूरी गोलाई में इसी तरह हम लास्टिक लगा लेंगे। तो ये देखें पूरी गोलाई में मैंने लास्टिक लगा लिया। अब हम इसे चारों तरफ से खींच के बराबर कर लेंगे, कहीं पर कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब हम सेंटर वाली सिलाई लगाएंगे। तो सेंटर वाली सिलाई लगाने के लिए हमने इसको खींचना है, जितना आप खींच सकते हैं उतना आपने खींचना है और इस पे सेंटर की सिलाई लगाते चले जाना है। तो इस तरह से देखें आगे से भी खींच रही हूँ मैं, पीछे से भी, और खींच के हमने सिलाई लगानी है। तो आपका लास्टिक पूरी गोलाई में बराबर से एडजस्ट हो जाएगा। तो बस ये लास्टिक भी हमारा तकरीबन लग गया। पूरी गोलाई में इसी तरह लगाएंगे। फिर मैं आपको आयरन करके इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ कि हमारा ये प्यारा सा ट्राउज़र कैसे तैयार हुआ है।
तो ये देखें जनाब, ये आपके सामने है। क्रीज़ बना के हमने इस पे इस्तरी करनी है ताकि इसका लुक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट निकल के आए, कहीं इसमें कोई झोल या खिंचाव नहीं आएगा। आप एक दफ़ा इस तरीके से सी के देखें, फिर आप इसी तरीके से ट्राउज़र सिएंगे। और ये डिज़ाइन देखें कितना प्यारा बन के आया है, किसी ब्रांड से कम नहीं लग रहा। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, आसान लगा या मुश्किल लगा। तो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताया करें, टच में रहा करें। और ये देखें इस तरह से इसकी कुछ फ़िटिंग आई है। मीडियम साइज़ पे सिला हुआ ये ट्राउज़र है। ये देखें यहाँ से इसकी ये क्रीज आई है, नीचे पाइचों का डिज़ाइन आपके सामने, ऊपर लास्टिक भी परफेक्टली अटैच हुई है। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।